Namaste students. Today I discuss three sums. These are important and based on Pythagoras theorem. Exercise 6.5 and question number 14, 15 and 13. मैं अक्सर बच्चों को बोलता हूं कि लास्ट से शुरू करो, तो मैं भी लास्ट से शुरू कर रहा हूं. 15 से स्टार्ट कर रहा हूं. 15 में आपको पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए. क्वेश्चन कह रहा है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी डी इज अ पॉइंट ऑन बीसी सच दैट बी डी इक्वल टू 1/3 बीसी. प्रूव दैट 9ab स्क्वायर इक्वल टू 7ab स्क्वायर. देखिए डी का पोजीशन सबसे पहले जो है आपको क्वेश्चन फिगर बनाने के लिए सोचना है कि डी का पोजीशन कह रहा है कि बी डी इक्वल टू 1/3 ऑफ बीसी को आपने 3 पार्ट में डिवाइड किया है. एक पार्ट मान लो ये है, ये आपका एक पार्ट हुआ, दूसरा पार्ट ये होता और तीसरा पार्ट. तो बी डी 3 पार्ट में से एक पार्ट लेना है. ये तो समझ आ गया आप लोगों को. अब कह रहा है टू प्रूफ तो क्लियर है कि 9ab स्क्वायर इक्वल टू 7ab स्क्वायर. अब नेक्स्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया कंस्ट्रक्शन में, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया. अब देखिए हमने यहां पर तीनों साइड इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सो ऑल साइड्स आर इक्वल. ए सपोज कर लिया. अब आप ये पढ़े हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर होता है वो ये बाइसेक्टर भी होगा, साइड बाइसेक्टर भी होगा, एंगल बाइसेक्टर भी होगा. ऐसा आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं. यानी कि दोनों ये कोइंसाइड कर जाता है, ए पी बी और ए पी सी दोनों कॉन्ग्रुएंट होता है. यानी कि बीपी किसके इक्वल होगा जी? तो पीसी के इक्वल. इसको a/2 लिख लिया गया. दोनों इक्वल होंगे तो a/2. अब देखो गिवन क्या है, बी डी इक्वल टू 1/3 ऑफ बीसी. तो बी डी को लिख लिया गया a/3. अब यहां पर हमें प्रूफ करना है एडी और एबी में रिलेशन. एडी ये है और एबी ये है. लेकिन जब आप राइट ट्रायंगल लेंगे तो यहां पर क्या मिलेगा? डीपी मिलेगा इस छोटे वाले ट्रायंगल में, और बड़े वाले ट्रायंगल में बीपी मिलेगा. तो इस डीपी का वैल्यू आपको फाइंड करना पड़ेगा कि डीपी क्या होगा. तो इसको सबसे पहले डीपी मैंने फाइंड कर लिया. तो डीपी इक्वल टू यहां देखिए डीपी ये है, तो डीपी इक्वल टू क्या होगा? बीपी माइनस बी डी. यानी कि a/2 माइनस a/3, a/6 आ गया. अब जो है 2 बार लेना है आपको राइट ट्रायंगल. एक लेना है ए बी पी और दूसरा ए डी पी, और दोनों में फाइंड कर लेना है ए डी स्क्वायर. ए डी पी बी की बात कर रहा हूं, ए डी पी. तो ए डी स्क्वायर क्या होगा? ए पी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर. तो इसी को लिखा गया है. और डीपी क्या है जी? तो डीपी यहां पर आया है a/6. a/6 रख दिया गया. तो ये हो गया a²/36. इक्वेशन 1 डाल के छोड़ दिया. नेक्स्ट में बड़ा वाला ये हाफ ट्रायंगल ए बी पी. ए बी पी जब लिया तो देखो यहां पर ए बी स्क्वायर क्या होगा जी? तो ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर. और ये क्या है? तो a/2 है. अब जो है ये आपका इस साइड गया, a²/4 होगा, इस साइड ट्रांसफर किया तो ए पी स्क्वायर इतना आया. और इसी ए पी स्क्वायर का वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दिया. ए पी स्क्वायर यहां था तो ए पी स्क्वायर का वैल्यू यहां पुट कर दिया. ए पी स्क्वायर के जगह यहां पर क्या लिखा है? 3a²/4 और प्लस ये सिंपल सा फ्रैक्शन का ऐड है. 36 हुआ, ये 27 आएगा और ये कैंसल हो गया 4 से दोनों, और 9 जो है इधर चला गया. तो इस तरह से ये सम सोल्व हो गया आपका. अब जो है देखिए क्वेश्चन नंबर 16 भी मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर दे रहा हूं, बाद में फिर आप पूछेंगे तो अपने से बना लेंगे. यहां कह रहा है इन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इक्वल टू द 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ अल्टीट्यूड्स. यही अल्टीट्यूड्स था बाबू. ये जो था एपी जो था अल्टीट्यूड्स था. तो देखिए कुछ नहीं, यही काम करना है, इतना ही काम करना है. और इस 4 को जब इस साइड लाएंगे तो 4ab स्क्वायर इक्वल टू 3ab स्क्वायर हो जाएगा. तो यही प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर 16 में.
ये अब चैप्टर, ये वर्कशीट हम लोग का लास्ट ही हो जाएगा, कल से फिर ट्रिगोमेट्री स्टार्ट होगी। देखिए अब 14 में क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट बी सी एट डी सच दैट बी डी इक्वल टू 3C। अब बच्चे यहाँ पर देखो फिगर मैं मुझसे भी गलत बन गया था, पहले मैं ऐसे बनाया था तो डी यहाँ लिखा था, परपेंडिकुलर नहीं होता। तो आप सबसे पहला यही ध्यान देना है कि इसमें कौन छोटा है। ये जो है सी डी छोटा है, सी डी का 3 टाइम्स बी डी है, यानी कि बी डी जो पार्ट है वो बड़ा होना चाहिए। बी डी बड़ा हो गया और सी डी छोटा हो गया, और यहाँ से परपेंडिकुलर, यानी कि 3 टाइम्स सी डी जो होगा बी डी के इक्वल है। फिगर क्लियर हो गया। अब जो ये फिगर दे रखा है तो इसमें क्या करना है जी, प्रूफ। तो प्रूफ करना है 2ab² इक्वल टू 2ac² प्लस bc²। अब देखिए यहां जब राइट ट्रायंगल आप कंसीडर करेंगे तो AD² आएगा दोनों में, और उसी को इक्वेट कर देना है। 2 इक्वेशन बना के AD² को इक्वेट कर देना है। लेकिन उसमें क्या आएगा, BD आएगा और इधर CD आएगा, और चाहिए क्या, चाहिए आपको BC। तो पहले हम इसको दोनों जो पार्ट हैं छोटे वाले BD और CD, इसको हम BC के टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। BC इक्वल टू क्या होगा जी, तो BD प्लस DC। अब BD गिवन था कि BD जो है 3CD के इक्वल है, तो ये 4CD हो जाएगा। अब ये 4 उधर गया तो BC/4, और यहाँ फिर एक देखिए BD इक्वल टू क्या दे रखा था, 3CD। तो BD इक्वल टू 3CD, CD का वैल्यू यहाँ आया BC/4, तो BC/4 मैंने रख दिया। अब आगे जो है राइट ट्रायंगल ABD क्या है जी, ABD, तो AB² तो AD² प्लस BD²। अब मैंने क्या बोला था कि AD² को हम लोग इक्वेट करेंगे, तो AD² इक्वल टू ये इस साइड गया, और इसका वैल्यू BD का वैल्यू क्या आया है, BC/4 रख दिया, तो इतना आ गया, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब जो है इधर वाले ट्रायंगल में उसी तरह से देखिए AC² क्या होगा जी, तो AD² प्लस DC², CD DC एक ही बात है। अब AD² इक्वल टू ये इस साइड जाएगा तो माइनस, और ये CD क्या था, तो CD था आपका यहाँ देखिए BC/4 है, तो इसको BC/4 लिख दिया और 16 आ गया। अब देखो यहाँ पर दोनों इक्वेशन को 1 और 2 से, 1 में ये था और 2 में, तो दोनों को इक्वेट कर दिया, और राइट साइड में 2 प्रूफ में हमें क्या है, राइट साइड में ओनली AB है, तो इसको मैंने उधर ट्रांसफर कर दिया, उस साइड भेजा। तो उस साइड जब गया तो ये 9 है और ये 1 है, तो जब LCM करेंगे तो क्या आएगा 8, और इसको कैंसल कर दिया 1/2 हो गया। फिर फ्रैक्शन का ऐड किया, 2 LCM, 2 यहाँ आ जाएगा, और 2 फिर क्रॉस मल्टीप्लाई इस साइड आ गया, तो ये प्रूफ हो गया आपका। एक और है सम, ये इजी है 13 भी इसके साथ ही में, ये तो बहुत इजी है, कुछ है नहीं इसमें। देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन भी बहुत इजी है कि D and E आर पॉइंट ऑन द साइड CA and BC रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C। प्रूव करना है AE² प्लस BD² इक्वल टू AB² प्लस DE²। D और E जैसे कह रहा था कि AC पर और BC पर है, तो रख दिया और इसको ज्वाइन कर दिया। अब जो है बारी बारी से देखिए AE लेना था, तो AE में AEC लिए, तो AE² क्या होगा, AE² होगा AC² प्लस CE²। BD लेना था, तो BD के लिए हम क्या लेंगे, ये ट्रायंगल BCD, तो ये मिला आपको BD² इक्वल टू DC² प्लस BC²। अब दोनों को ऐड कर दिया और कुछ नहीं किया है, ऐड करने पर ये रिजल्ट मिलेगा, चारों ऐड हो जाएगा। और फिर बड़े वाले ट्रायंगल ABC में, तो बड़े वाले ट्रायंगल में वो इसी तरह से AB² जो होगा वो क्या होगा, AC² प्लस BC²। और ये छोटे वाले ट्रायंगल में DE² क्या होगा जी, तो DC प्लस C का, और दोनों को जब ऐड करोगे तो दोनों का ये इक्वेशन देखिए
3 और 6 दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया।